अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आप हज़रात ये जो वीडियो देख रहे हैं ये नमाज तरावी का वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमाम साहब हैं ये देखकर कुरान पढ़ रहे हैं। दो मुख्तलिफ अलग अलग वीडियो हैं, इंशाअल्लाह वो भी आप देखेंगे। पहले आप ये देखें। अब देखें, बाद लोग ये गलती खा जाते हैं कि नमाज में कुरान देखकर पढ़ना सही है, और बाद मसाजिद में देखा जाता है कि लोग देखकर नमाज पढ़ रहे होते हैं या देखकर सुन रहे होते हैं। एक वीडियो ये भी देख लें कि एक इमाम साहब हैं, पता नहीं इनके यहाँ भी देखकर कुरान पढ़ने का रिवाज है क्या है मालूम नहीं। वीडियो जो मौसूल हुआ है वो ये कहकर मौसूल हुआ है कि ये साहब दिन में कुरान याद नहीं किए हुए थे, और जब चोरी से मोबाइल देखना शुरू किए अब मोबाइल हाथ दे दिया। अब कुछ आगे पढ़ने के लिए यानी इनसे आगे पढ़ा नहीं जा रहा था। ऐसे मामलात होते हैं। तो अब सवाल ये होता है, क्या नमाज में कुरान देखकर पढ़ना जायज़ है? ये सवाल होता है। तो इसका जवाब ये है, अहनाफ के नज़दीक नमाज में न कुरान देखकर पढ़ना जायज़ है और न देखकर सुनना जायज़ है। अगर देखकर सुनने वाला पढ़ने वाले इमाम को लुक़मा दे दिया और इमाम ने लुक़मा कबूल कर लिया तो फिर इमाम की नमाज भी चले गई और सारे मुक़्तदियों की नमाज भी फासिद हो गई। हज़रात फ़ुक़हा इकराम ने इसकी बड़ी एक वजह ये बयान फरमाई है, ये अमल तो अमल कसीर है और अमल कसीर की वजह से नमाज फासिद हो जाती है। लिहाजा जो लोग देखकर हालत नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं या देखकर हालत नमाज में कुरान सुन रहे हैं उनको इस चीज़ से बचना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है, यह गलत तरीक़ा है, यह अहले किताब का तरीक़ा है, यह हम मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है। जो रिवायत बुखारी और बैहक़ी की पेश की जाती है जिससे ये बात बताई जाती है कि एक सहाबी जिनका नाम ज़कवान है या कुरान नमाज के अंदर देख कर पढ़ते थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका ये जवाब दिया है। इस हदीस का मतलब ये है, ये दिन में कुरान देखकर याद करते थे और नमाज के अंदर बग़ैर देखे के पढ़ा करते थे। इस हदीस का मतलब इन्होंने ये बयान फरमाया है। लिहाजा बहरहाल ये अमल ये गलत अमल है, नमाज को फासिद कर देने वाला अमल है। हम लोगों को इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत कामिला अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।